On today we are going to study about present perfect continuous tense. सबसे पहले आपको पहचान पता होनी चाहिए कि वाक्य के अंत में क्या आता है। हिंदी में वाक्य के अंत में आपको मिलेगा से रहा है, से रही है, से रही है। ये से रहा है, से रही है, से रही है आपको अकेले नहीं मिलेगा, इसके साथ आपको पहले टाइम जरूर मिलेगा। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, मैं यहाँ पिछले एक वर्ष, देखिए ये टाइम लिमिट है, पिछले एक वर्ष से रह रहा हूँ। आपको पहचान मिल गई, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। रूल्स इनके बाद में बताए जाएंगे। पहले मैं आपको एक एग्जांपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग थोड़ी सी मेंटालिटी सेट हो जाए, इस तरह से आपको कुछ सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाना सिखा रही हूँ। इसके बाद हम रूल्स पर जाएंगे। मैं यहाँ पिछले एक वर्ष से रह रहा हूँ। मैं सब्जेक्ट, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपकी यूज होगी हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सिंस या फॉर, इन दोनों में से एक लगाना होगा। वो क्यों लगाना होगा, उनके रीजंस और उनके लॉजिक्स भी आपको बताए जाएंगे। सिंस लास्ट 1 ईयर, मैं यहाँ पिछले एक वर्ष से रह रहा हूँ। मैं यहाँ सोमवार से रह रहा हूँ। देखिए यहाँ पर पर्टिकुलरली डे इंडिकेट किया गया है। मंथ भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, डे भी हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। हम यहाँ सोमवार से रह रहे हैं। हम यहाँ पर किस लिए हो जाएगा, हम का वी बन जाएगा। हैव बीन, आपको पता है कि आई वी यू डी के साथ आप हैव का यूज करते हैं। वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस मंडे, हम मंडे से यहाँ पर रह रहे हैं। वे पिछले एक साल से इस नाटक को तैयार कर रहे हैं। They have been preparing this play for last 1 year. यहाँ पर आप फोर का यूज करें, क्योंकि पर्टिकुलरली आपको जो टाइम दे रखा होगा, जो न्यूमेरिकल्स में होगा, तो वहां पर आपको फोर का यूज करना है। जहां पर आपको टाइम नहीं बता रखा होगा, जिसकी प्रॉपर ड्यूरेशन नहीं बता रखी होगी, तो वहां पर आपको सिंस का यूज करना है। यानी इनडेफिनेट टाइम के लिए सिंस का यूज है, जो डेफिनेट टाइम है उसके लिए आपको फोर का यूज करना है। आपको इस वीडियो में ये वाली बात क्लियर हो चुकी होगी कि आपको जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस तैयार करना होता है, तो वहां पर इनडेफिनेट टाइम के लिए आप सिंस का यूज करेंगे, बट जो डेफिनेट टाइम होगा, जिसमें पूरी ड्यूरेशन आपको क्लियर होगी, उसके लिए आप फोर का यूज करेंगे। वे पिछले एक साल से यहाँ पर वे पिछले एक साल से इस नाटक को तैयार कर रहे हैं। दे सब्जेक्ट, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, प्रिपेयरिंग तैयार करना, प्रिपेयरिंग प्लस फॉर्म हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। दिस प्ले फॉर लास्ट 1 ईयर, वे इस प्ले की, इस नाटक की पिछले एक वर्ष से तैयारी कर रहे हैं। आइए अब हम चलते हैं रूल्स के ऊपर। इससे पहले आप ये भी नोट कर लें कि सिंस का यूज आपको डेफिनेट टाइम, इंडेफिनेट टाइम के लिए, और फोर का यूज आपको डेफिनेट टाइम के लिए यूज करना है। एफर्मेटिव का रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट आपका क्या है, जिसके बारे में मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता रखा है। आप उस वीडियो को जरूर देखिए, आपको पता लग जाएगा कि हैज का यूज कहाँ होगा और हैव का यूज कहाँ होगा। प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। नेगेटिव को कैसे तैयार करेंगे आप, सेम ऐसा ही होगा, बट आपको क्या करना होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नोट प्लस बीइंग प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर प्लस टाइम गिवन, जो टाइम आपको दे रखा होगा। इंटेरोगेटिव को कैसे तैयार करेंगे आप, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम गिवन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डोंट फॉरगेट द क्वेश्चन मार्क इन द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव को कैसे तैयार करेंगे आप? हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम गिवन एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको रूल्स क्लियर हो चुके होंगे। इन रूल्स के अकॉर्डिंग आप सेंटेंसेस तैयार करेंगे। अब हमें एक बात और देखनी है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, दोबारा से रिपीट करने लगी हूँ। सिंस का यूज आपको कहाँ करना है? इनडेफिनेट टाइम में, जो टाइम डेफिनेट नहीं है। और फॉर का यूज कहाँ करना है? डेफिनेट टाइम, जो हमारे को पता है, निश्चित है, डेफिनेट टाइम। सिंस के एग्जांपल्स में आप क्या लिख सकती हैं? सिंस मंडे मीन्स डेज, सिंस जनवरी या लास्ट जनवरी, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। फोर में आपको डेफिनेट टाइम क्या मिलेगा? 1 ईयर, 4 आवर्स, 1 डे एक्सेट्रा। ये आपका डेफिनेट टाइम होगा जिसको आप 4 से इंडिकेट करेंगे और इनडेफिनेट टाइम को आप सिंस से इंडिकेट करेंगे। अब आपके लिए कुछ सेंटेंसेस हैं जिन्हें आप तैयार करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने ज्यादा बेटर तरीके से इन टेंसेस के बारे में जानकारी होगी एंड यू कैन बेटर यूटिलाइज दीज टेंसेस इन योर डेली लाइफ सो दैट योर फ्लुएंसी और so that your vocabulary, so that your sentence making may be proper, may be perfect. So my first and last tip is for you that practice makes a man perfect. As much practice you will do, as much result you will get. First sentence I am giving you, हम पिछले 4 घंटों से पुस्तक पढ़ रहे हैं। अब आपको क्या करना है? इनको अफर्मेटिव में भी, नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, इन चारों ही टाइप्स में एक सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। वे पिछले सप्ताह से घर नहीं आए हैं। ये 2 सेंटेंसेस हैं। इन्हीं की आपके 2 into 4 8 सेंटेंसेस हो जाएंगे। आपको इन्हीं को 8 सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना होगा। आपके लिए टिप अगेन वही, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको रिजल्ट बेटर मिलेगा। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द वीडियो। सो बाय।